जय श्री महाकाल दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी पर। दर्शकों, नवरात्र का पर्व आ रहा है और नवरात्र में तरह तरह की सिद्धि साधनाएं और तरह तरह के प्रयोग मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा माँ बगलामुखी का प्रयोग। बगलामुखी इंसान को तब याद आती है जब व्यक्ति शत्रु से घिरा हुआ होता है, खास करके जब थाना कोर्ट कचहरी के काम होते हैं, अदालत में कोई मुकदमा अटका हुआ रहता है या सरकारी काम जो आपके अटके हुए पड़े हैं, आपकी फाइलें लगी हैं लेकिन आपका नंबर नहीं आता है, आपके काम सफल नहीं हो रहे, तब एक ही देवता याद आते हैं, वो है माँ बगलामुखी। अगर हम उनको सिद्ध कर लेते हैं या हम उनके प्रयोग करते हैं विधिवत तरीके से, तो हमारे कोर्ट कचहरी के काम आसानी से हो जाते हैं, फैसले हमारे पक्ष में होते हैं, बिना कहे ही हमारी इच्छा की पूर्ति होती रहती है, अर्थात हमारी चलती है वो भी बिना कोई निवेदन करे हुए, अपने आप स्वतः ही काम बनने लगते हैं। सरकारी काम कोई अटका पड़ा है तो वो सरकारी काम पूरे हो जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट अटके हुए होते हैं तो माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से वो निपट जाते हैं। और राजनीति में बहुत काम आते हैं माँ बगलामुखी का अनुष्ठान। सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में घुसे हुए हैं, वो लोग ज़्यादातर माँ बगलामुखी का ही अनुष्ठान करवाते हैं। तो आज के इस प्रयोग के माध्यम से यह प्रयोग उन दर्शकों के लिए है जो राजनीति में पढ़ना चाहते हैं या राजनीति में हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहे, या उन लोगों के लिए जिनके कोर्ट कचहरी में काम अटके हुए हैं, उनके काम बन नहीं रहे, या उन लोगों के लिए जो ऐसे काम करते हैं जिनमें उन्हें थानों का सहारा चाहिए लेकिन थाने स्टेशन वाले लोग उनकी मदद नहीं करते हैं, तो उनसे भी हो जाता है यह काम। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई शत्रु अभिचारिक कर्म आपका बदले में कर रहा है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और शत्रु या तो शांत हो जाता है, अगर शांत नहीं होता तो माता स्वयं उस पर कुछ कार्य कर करके उसको दंड देती है और उसका स्तंभन करती है। तो यह प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, करने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, क्योंकि इसमें आपको हवन भी करना होता है। करना सारा काम घर बैठ के ही है, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई मेली क्रिया नहीं है, लेकिन इसको आपको विधिवत तरीके से करना होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि परिवार बड़ा बन सके। साथ ही घंटे के निशान पे क्लिक करके आल पर क्लिक करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सर्वप्रथम आपको इसके आवश्यक निर्देश बताता हूँ, जैसे कि इस कार्य को करने के लिए जो दिन चुना गया है वो है रविवार का दिन। नवरात्र में करेंगे रविवार के दिन तो और भी फलीभूत होगा और भी जल्दी। बाकी नवरात्र में 9 दिन कभी भी कर सकते हो, अन्यथा यदि आप करो तो शुक्ल पक्ष में आने वाले हर रविवार में आप यह कार्य कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, इसका जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि को 12 से लेकर 2 बजे तक। इस क्रिया को आपने रात में ही करना है और रात्रि को 12 से 2 के बीच में करना है। इस कार्य में जो आपका आसन रहेगा वो रहेगा पीले रंग का, पीला आसन आपको आवश्यक है। और जो माला आपकी रहेगी वो रहेगी हल्दी की माला या पीले हक्की की माला, और यह माला संस्कारित होनी चाहिए। अगर संस्कार नहीं करना आता है तो मेरे दूसरे चैनल बावन भैरव ज्योतिष पर माला संस्कार की पूरी विधि बताई हुई है, आप वहां जाकर के माला संस्कार की विधि देखें और स्वयं माला का संस्कार करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, अंत में भी आएंगे, तो वो आप नंबर पे मुझसे संपर्क करके मैसेज करके आप अपना एड्रेस वगैरह भिजवाएं, आपको माला और यंत्र वगैरह सारी चीज़ें, सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। यंत्र आपको इसमें आवश्यक है, माँ बगलामुखी का यंत्र होना चाहिए, साथ ही माता बगलामुखी का चित्र भी होना चाहिए। दिशा इसमें आपने चुननी है उत्तर दिशा। आपके पास गणेश की प्रतिमा हो और गुरु की प्रतिमा या गुरु का यंत्र या गुरु द्वारा दिया मंत्र, इनमें से कोई है तो आपको लेना है। यदि गुरु का अभाव है, गुरु नहीं है, तो आप शिव प्रतिमा ले सकते हैं, शिव का चित्र ले सकते हैं। सामग्री आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लगेगी। इसमें आवश्यक सामग्री है आपके, सबसे पहली बात तो आपके पीले वस्त्र हों, ऊपर और नीचे के 2 वस्त्र हों, पीले वस्त्र हों बिना सिले हुए।
महिलाएं करती हैं तो पीली साड़ी हो, उस पर कोई भी फाल पिका कुछ भी ना हो और सीधी आपने उस पीली साड़ी धारण करनी है। सरसों का या तिल के तेल का आपने इसमें दीपक लगाना है। हवन हेतु आपको कुछ सामग्रियाँ चाहिएगी, जैसे कि आकड़े का दूध, आक का दूध, पीली सरसों, आकड़े की या खेजड़ी की लकड़ी जिसे शमी वृक्ष भी अपन कहते हैं, शमी की लकड़ी। और हवन में जब आप आहुति देंगे तब आपको तिल्ली के तेल का ही प्रयोग करना है। पंचोपचार पूजन व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार आपने यह आवश्यक सामग्री जुटा लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी विधि कि आपको यह प्रयोग करना किस प्रकार है। सर्वप्रथम रविवार के दिन या नवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे से पूर्व आप स्नान आदि से निवृत्त हों और ठीक 12 बजे 12 सवा 12 के बीच में आप सारी सामग्री लेकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, उत्तर मुख होकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम आपने हाथ में गंगा जल या शुद्ध जल लेकर के संकल्प करना है। संकल्प किस प्रकार करना है? आपने बोलना है, मैं अमुक गोत्र अमुक का पुत्र इस कार्य सिद्धि हेतु यह प्रयोग कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी और भगवान गणेश मेरा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सफल करें और मेरे प्रयोग को फलीभूत करें। इसमें अमुक की जगह अमुक गोत्र में आपने अपने गोत्र का नाम बताना है। अमुक का पुत्र यानी यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लगाना है। अमुक में आपने अपना नाम बोलना है। इस कार्य सिद्धि हेतु यानी कि यहाँ पर आपका जो भी काम है, जिस भी काम की सिद्धि के लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं, उस कार्य को आपने यहाँ पे बोलना है और बाकी की बात जैसे आपको संकल्प बताया है वैसे करना है। अब आप सर्वप्रथम स्वयं को और भूमि को आप गंगा जल द्वारा शुद्ध करें, शुद्धिकरण मंत्र के साथ। शुद्धिकरण मंत्र मैं 1000 बार बता चुका हूँ अपने हर वीडियो में, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। उस मंत्र के साथ स्वयं को शुद्ध करें और भूमि को शुद्ध करके और वहाँ पर चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र आपने बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाने के पश्चात सर्वप्रथम आपने अपने बाएं भाग में अपने बाईं तरफ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है। मध्य में माँ बगलामुखी का यंत्र किसी तांबे की या फिर पीतल की प्लेट में आपने स्थापित करना है और वहीं पर माँ बगलामुखी का चित्र आपने लगाना है। और अपने दाएं भाग में अपने गुरु का फोटो, गुरु का यंत्र या गुरु का मंत्र, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अगर तीनों चीज नहीं है तो आप शिव प्रतिमा वापस स्थापित करें। जो बगलामुखी यंत्र है यह अभिमंत्रित होना चाहिए। तो यह यंत्र अगर आपको मिल जाए कहीं से अभिमंत्रित तो आप वहां से ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। यंत्र की स्थापना करने के बाद सर्वप्रथम माँ बगलामुखी यंत्र का आपने पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान करा करके पीले पुष्पों की माला आपने इसमें कुंडली बना करके यंत्र के ऊपर स्थापित करनी है। उसके बाद गणेश का और गुरु का पंचामृत स्नान करवाना है, जल से आचमन करवाना है और उसके बाद में तिल्ली के तेल का या सरसों का आपने दीपक इसमें जलाना है। दीपक लगा करके धूप दिखाएं माता को। धूप दिखाकर आप इत्र भी लगा सकते हैं, यदि आपके पास इत्र मौजूद है इत्र भी आप माता को अर्पण करें। उसके बाद में अपने गणेश को और अपने गुरु को आप धूप दीप करें और नैवेद्य का भोग आप तीनों देवताओं को अवश्य लगाएं। नैवेद्य का भोग लगाने के पश्चात आपने यह प्रयोग करना है। कैसे करना है? हल्दी की माला या पीले हक्के की माला अपने दाहिने हाथ में पकड़ करके मध्यमा उंगली को आपने छोड़ देना है और कनिष्ठा को भी छोड़ देना है। अनामिका उंगली पर आपने इस माला का जाप करना है। माला जाप किस प्रकार करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन पर दिया गया है इस मंत्र की आपने 11 माला आपने करनी है और यह प्रयोग आपने 2 रविवार तक करना है। यानी 2 रविवार तक आपने यह मालाएं करनी है और इसी वक्त करनी है। किस प्रकार है मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्य नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। 108 की 11 मालाएं आपने प्रतिदिन करनी है। रात के समय ही करनी है, वही नियम वही समय, सब प्रयोग वही रहेंगे। उसके बाद में रविवार के दिन ही आपने रात्रि में ही हवन करना है। जब आप हवन करें तो हवन में आपने 121 आहुति लगानी है। वो आहुति आपने लगानी है। हवन आपने जो आप करोगे हवन कुंड में आपने आग या खेजड़ी की लकड़ी रख करके पहले आप माला जाप करेंगे, उसके बाद हवन की तैयारी करेंगे। हवन कुंड में आप
आग या खेजड़ी की लकड़ी रख करके और कपूर के साथ उसे जलाएंगे। और जलाने के बाद हवन में पीली सरसों से और तिल्ली के तेल से आपने हवन करना है। और साथ ही आप इसके अंदर लड्डू का भी, आप हवन के अंदर लड्डू की भी आहुति आप दे सकते हैं। और आपने यह हवन क्रिया करनी है। हवन में 121 आहुतियाँ आपने लगानी है जब आप हवन करें। और अगले रविवार जब आप हवन करें तब आपने 1188 यानी कि जिस प्रकार आप 11 की माला करते हैं, 108 की 11 माला करते हैं, उसी प्रकार 108 के 11 बार आपको मंत्र की आहुति देनी है। और जब आहुति आप दें तो आपने ओम ह्रीम बगलामुखी देव्य स्वाहा, स्वाहा कहना है, नमः नहीं कहना उसमें। इस प्रकार आपने हवन करना है। और हवन करने के पश्चात अपने अमुक कार्य की आपने सफलता के लिए माता से प्रार्थना करनी है। और यह लड्डू आप स्वयं भी खाएं और अगले दिन लोगों को भी बांटें। अपने परिवार घर में भी आप बांट सकते हैं और सब इसको खाएं। साथ ही आप 1-2 हल्दी की गांठ ले आए। और जितने दिन आप यह प्रयोग करें, 2 रविवार तक आपने करना है। तो इस मध्य जितने भी दिन आए आपको प्रतिदिन हल्दी घस करके हल्दी का पीला आपने तिलक करना है। और वही अपनी अनामिका उंगली से करना है। माथे पर पूरे दिन वह तिलक आपने रखना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। विधिवत तरीके से माँ बगलामुखी का यह प्रयोग आप करें। यह बहुत आजमाया हुआ प्रयोग है। यह प्रयोग मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, सुना सुनाया देखा दिखाया प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मेरे पुराने हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उनके द्वारा यह प्रयोग मैंने करवाया था और उनका यह प्रयोग सफल हुआ, उनको उसमें फ़ायदा मिला। मेरे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने यह प्रयोग करके फ़ायदा उठाया है। तो मैं अब आपको जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी आपको साथ साझा कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, उसके माध्यम से मैं ऐसे आपको चीज़ें बता रहा हूँ, प्रयोग बता रहा हूँ कि यह प्रयोग सारे आजमाए हुए पिताने हुए प्रयोग हैं। आप इसको अपने जीवन में करें, आपको 100% लाभ होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो के नीचे आज कमेंट करो, आप वीडियो के नीचे उस दिन कमेंट करना। आज आप यह प्रोग्राम देख के चले जाओ, पूरा प्रयोग देख के चले जाओ, यह प्रयोग आप करो। आप कमेंट उस दिन करना जिस दिन आपको रिजल्ट मिल जाए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिल जाए उस दिन आप वीडियो के नीचे कमेंट करने आना और बाकी सारे दर्शकों को यह बताना कि मैंने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त यह प्रयोग किया और मेरे को इस प्रयोग से मेरा यह काम फलीभूत हुआ। आप अपने प्रयोग में आपको जो फ़ायदा मिला वो भी आप खुल करके कमेंट के माध्यम से अपनी पूरी बात बता सकते हो कि मैं फ़लाँ गांव का हूँ, मैंने राजनीति पाने के लिए ये किया, या मैंने फ़लाँ केस जीतने के लिए ये किया। अगर कोई दूसरा भी उसे पढ़ेगा भी तो आपका कोई नुकसान नहीं हो सकेगा। आपकी रक्षा माँ बगलामुखी करेगी। आप निष्फिक्र होकर के अपने जो विचार हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को एक लाइक करना आपका परम आवश्यक हो गया है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।